फिर से हम आ गए एक नए शेयर के साथ। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे शेयर के बारे में जिसने एक साल में यानी कि 24 में ही 600% का रिटर्न दिया और 6 महीने में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को माला माल कर दिया और रिटर्न के तौर पे दिया 300% से ऊपर का रिटर्न। हम बात करने जा रहे हैं पावर एंड इंस्ट्रूमेंटेशन गुजरात लिमिटेड के बारे में। इस कंपनी की स्थापना 1975 में हुई थी और कंपनी बिजनेस में है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में। और आज की डेट में आप देख सकते हैं इस कंपनी का शेयर प्राइस है 340 रुपए का। तो चलिए देखते हैं इस कंपनी के ओवरऑल रिटर्न को, शेयर होल्डिंग पैटर्न को और फंडामेंटल को। तो आप देख सकते हैं 6 महीने में, सिर्फ और सिर्फ 6 महीने में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को एक धमाकेदार रिटर्न दिया और रिटर्न के तौर पे दिया 335% का रिटर्न। यानी कि आज से ठीक 6 महीने पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 74 रुपए का और आज की डेट में आप देख सकते हैं इस कंपनी का शेयर प्राइस है 340 रुपए का। बात की जाए इस कंपनी के एक साल के रिटर्न की तो कहानी सेम है। जिस भी शेयर होल्डर्स ने इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के हिसाब से चुना, कंपनी ने निराश नहीं किया और रिटर्न के तौर पे दिया 600% का रिटर्न। हम सभी जानते हैं कि 24 में मार्केट अधिकतर समय डाउन ही रहा, फिर भी इस कंपनी ने एक अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया अपने शेयर होल्डर्स को, जो कि था 600% का रिटर्न। यानी कि आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 52 रुपीज 30 पैसा और आज की डेट में आप देख सकते हैं कंपनी का शेयर प्राइस हो गया है 340 रुपए। बात करते हैं इस कंपनी के 3 साल के रिटर्न की तो कहानी सेम है। इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को माला माल किया और रिटर्न देना जारी रखा। जिस भी शेयर होल्डर्स ने लॉन्ग टर्म के हिसाब से इस कंपनी में अपना पैसा लगाया, कंपनी ने निराश नहीं किया और रिटर्न के तौर पे दिया 614% का रिटर्न। यानी कि आज से ठीक 3 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 51 रुपीज और आज की डेट में 340 रुपए का। बात करते हैं 5 साल के हिसाब से तो यहाँ इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को माला माल कर दिया और उनकी उम्मीद पर पूरी तरह से कंपनी खरी साबित हुई और रिटर्न देना जारी रखा और रिटर्न के तौर पर दिया सिर्फ और सिर्फ 5 साल में 4123% का रिटर्न। यानी कि आज से ठीक 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 8 रुपए 45 पैसा और आज की डेट में आप देख सकते हैं कंपनी का शेयर प्राइस 340 रुपए का हो गया। तो शेयर मार्केट में तीन चार चीजें मैटर करती हैं। पेशेंस बनाए रखना, कुछ भी हो पेशेंस बनाए रखना, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और शेयर की क्वांटिटी। जब ये तीनों मिलेगी तब आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। आगे बात कर रहे हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स की। तो कंपनी का मार्केट कैप अच्छा खासा है जो कि है 555 करोड़, जबकि इस कंपनी का पीबी रेशियो है 5.76। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 3% और लेस देन 3% इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बात करते हैं इस कंपनी का इंडस्ट्री पी की। तो कंपनी का इंडस्ट्री पी है 88.51। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 और 25% के बीच का। बात की जाए डेब्ट टू इक्विटी की, यानी कि इस कंपनी पर लोन कर्ज, तो इस कंपनी पर किसी भी तरह का कोई लोन कर्ज नहीं है। देखते हैं इस कंपनी के आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी की। तो कंपनी का आरओई है 9.61%। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15 और 20% के बीच का। इस कंपनी का बुक वैल्यू है 59.93 और इस कंपनी का फेस वैल्यू है 10। आगे बात करते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की। तो यदि हम क्वार्टरली देखें, सितंबर में कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है और जनरेट किया 55.75 करोड़, जबकि ये जून क्वार्टर में था सिर्फ और सिर्फ 26 करोड़। तो आप देख सकते हैं कंपनी ने डबल जनरेट किया रेवेन्यू सितंबर क्वार्टर में। बात करते हैं इस कंपनी के प्रॉफिट की। तो यहाँ भी इस कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है जून की तुलना में। जून में कंपनी ने जनरेट किया था 1.87 करोड़, जबकि साफ देखा जा सकता है कि कंपनी ने प्रॉफिट के मामले में दुगना जनरेट किया सितंबर क्वार्टर में, जो कि है 3.89 करोड़। बात करते हैं इस कंपनी के नेटवर्थ की। तो कहानी सेम है रेवेन्यू प्रॉफिट की तरह। कंपनी ने नेटवर्थ के मामले में भी 24 में अच्छा परफॉर्मेंस किया और जनरेट किया 51.22 करोड़, जबकि 23 में था 45.32 करोड़ और 22 में था 36.45 करोड़। तो आप देख सकते हैं चार्ट यही बता रहा है कि कंपनी का नेटवर्थ बढ़ता जा रहा है। यदि हम ईयरली प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ भी कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। 22 में 2.88 करोड़ था, 23 में बढ़ के 3.61 करोड़ हो गया और 24 में बढ़कर 5.89 करोड़ हो गया। यदि हम रेवेन्यू के बारे में बात करें तो यहाँ भी कहानी सेम है।
कंपनी ने 22 में 91.75 करोड़ जनरेट किया था, 23 में 94.10 करोड़ जनरेट किया और 24 में कंपनी ने 98.89 करोड़ जनरेट। तो तीनों ही सेक्टर में रेवेन्यू, प्रॉफिट और नेटवर्थ में कंपनी ने 22-23 की तुलना में अच्छा परफॉर्मेंस किया है 24 में, और हर साल कंपनी का रेवेन्यू, प्रॉफिट और नेटवर्थ बढ़ता ही जा रहा है। आगे देखते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो रिटेल्स एंड अदर, यानी कि इस कंपनी में हमारा पैसा प्रमोटर यानी कि ओनर्स के पैसे से सबसे ज्यादा लगा हुआ है, जिसका परसेंटेज है 59.05%, जबकि प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स और मालिक का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 40.95% का। ये कंपनी एनएससी में लिस्टेड है और इस साल इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 350 रुपये 5 पैसा, और इस साल इस कंपनी का लो शेयर प्राइस था 47 रुपीज 40 पैसा। ये कंपनी लिस्ट हुई थी एनएससी में 17 मई 2023 में, यानी कि आज से ऑलमोस्ट 3 साल पहले ही कंपनी लिस्ट हुई है। बात करते हैं इस कंपनी कुछ अच्छाइयों के बारे में। तो कंपनी डेट फ्री है, यानी कि कंपनी पर कोई किसी तरह का कोई लोन कर्ज नहीं है, और कंपनी ने एक अच्छा क्वार्टर जनरेट करके दिया है। पहले ही हम देख सकते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में कि कंपनी ने सितंबर क्वार्टर में जून की तुलना में अच्छा परफॉर्मेंस किया है, और इस कंपनी ने अपने डेटर्स डे को भी इम्प्रूव कर लिया, जो कि 162 डेज से 115 डे में ले आई है। यदि हम देखें इस कंपनी कुछ कमियों के बारे में, तो कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग लास्ट क्वार्टर में घट चुकी है, जो कि जिसका परसेंटेज है -11.1%, और कंपनी ने एक पुअर सेल ग्रोथ परसेंटेज बना के रखा है लास्ट 5 ईयर्स में, जिसका परसेंटेज है 2.13%, और इस कंपनी में लो रिटर्न ऑन इक्विटी है लास्ट 3 ईयर्स में, जिसका परसेंटेज है 10.1%। बात करते हैं इस कंपनी के ओवरऑल के बारे में। तो कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न ठीक है, रिटेलर्स की होल्डिंग ज़्यादा है, प्रमोटर की होल्डिंग भी अच्छी खासी बनी हुई है 41% की। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कंपनी का 22-23 की तुलना में कंपनी ने 24 में अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया है रेवेन्यू, प्रॉफिट और नेटवर्थ के मामले में। फंडामेंटल में मार्केट कैप 555 करोड़ है, और इस कंपनी पर कोई लोन कर्ज भी नहीं है। इस समय इस कंपनी का शेयर प्राइस 340 का है। 5 साल में कंपनी ने 4000% से ऊपर का रिटर्न दिया, 3 साल में इस कंपनी ने 614% का रिटर्न दिया, और 1 साल में इस कंपनी ने यानी कि 24 में 600% का रिटर्न दिया, और 6 महीने में इस कंपनी ने 300% के ऊपर का रिटर्न दिया। तो 1 साल में इस कंपनी ने 600% का रिटर्न दिया। तो रिटर्न दे रही है कंपनी 1 साल, 3 साल, 5 साल, लॉन्ग टर्म में भी कंपनी ने अच्छा रिटर्न दिया है। फिर भी अपना पैसा लगाने से पहले खुद रिसर्च कीजिए, एनालाइज कीजिए किसी भी कंपनी के स्टॉक के बारे में, कंपनी के बारे में, फिर ही अपने पैसे को लगाइए स्टॉक मार्केट में। 3-4 चीज़ें मैटर करती हैं: लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, पेशेंस बनाए रखना स्टॉक मार्केट में, और शेयर की क्वांटिटी। तभी आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा फ्यूचर में।